वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। स्पेशल वीडियो होने वाली मेरे भाई 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस। सब कुछ मेरे भाई हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। 1,74,316 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं DBPST के लिए। ठीक मेरे भाई, स्पेशल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। ठीक है, कितना नंबर मतलब इंक्रीज होगा, कितना नंबर बढ़ने वाला है और कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास किए गए हैं, इस वीडियो में सब कुछ मतलब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, लगभग जो वीडियो बन रही है मेरे भाई 23 पेज हैं और सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाया होगा। ठीक है, जो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले मेरे भाई, लाइन पे बने रहना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके वीडियो बनी है। तो मेरे भाई सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलने वाली है एकदम ऑफिशियली। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले मेरे भाई जितने भी लोग होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जितने भी लोग हैं सबसे पहले मेरे भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो लास्ट तक। लास्ट मतलब जब तक आप लोग JTC RTC ट्रेनिंग पे नहीं जाओगे तब तक ये वीडियो कंटिन्यू बनती रहेगी, मतलब लास्ट तक एकदम बनेगी। अब यहाँ पे देखो 1,74,316 बच्चे सिलेक्ट हुए, इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, 1,74,316 बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब जीरो से लेकर पूरा हाई लेवल तक। ठीक है मेरे भाई, हाई लेवल सब कुछ। तो मेरे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने बच्चे फेल होंगे, सब कुछ स्टेप बाय। अब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे मेरे भाई, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई मेरिट कितनी बढ़ेगी सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो बन रही है और बहुत ही जबरदस्त तरीके। इतना ज़्यादा इसमें मेहनत क्यों मेरे भाई, आप लोग तुरंत लाइक कर दोगे वीडियो को देखते ही। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक एक करके पूरी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, DBPST ठीक है स्टार्ट होगी और कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चे फेल होंगे, कितने बच्चे पहुंचेंगे, कितने बच्चे फिर एब्सेंट हो गए, कितनी सीट खाली होगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। कितनी मेरिट बढ़ेगी, सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो फटाफट। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी। उसके बाद DBPST के लिए 1,74,316 बच्चे पास हैं। कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, OBC, SC, ST सब कुछ हम लोग देखने वाले, कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं और फीमेल जनरल, EWS, OBC, SC, ST। ओके, यहाँ पे देखो फटाफट नीचे देखते चलना फटाफट। ठीक है, अभी आपको बताते हैं ऊपर भी, अभी सब कुछ अच्छे समझ में आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ओके मेरे भाई, यहाँ देखो रेशियो 2.89, इतने बच्चे इतने गुना पास किए गए। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली बताया गया है 2.5 गुना। तो मेरे भाई ऑफिशियली जो रियल में पास हुए हैं 2.89 इतने गुना बच्चे पास किए गए हैं। 60,244 का गुणा करोगे तो टोटल इतने बच्चे आएंगे 1,74,316 बच्चे। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जनरल कैटेगरी सीट कितनी सीट है। जनरल कैटेगरी ऑफिशियली सीट है 24,102। SC कैटेगरी 12,650 सीट है। ठीक है, EWS सीट है इतना 6,024। ST कैटेगरी 1,204। OBC में यहाँ देखो सीट कितनी है 16,264 सीट है आपकी। ओके, और यहाँ देखो 20% महिलाओं की सीट रिजर्व है, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। ठीक है, यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुष वर्ग, उसके बाद यहाँ देखो साइड में महिला वर्ग। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट में 19,281 आप सबकी सीट है ऑफिशियली 60,244 में। ठीक है, जनरल कैटेगरी कितने बच्चे DBPST में पास किए गए हैं 2.89 गुना। ठीक है, भर्ती का। तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं 19,281 का 2.89 गुना करोगे, इसको गुणा कर दोगे तो DBPST के लिए 55,728 बच्चे जर्नल में पास हुए। ठीक है, जर्नल कैंडिडेट। उसके बाद EWS में यहाँ देखो ऑफिशियली सीट है 4819, टोटल 13,926 बच्चे पास हुए हैं DBPST में। ओके, उसके बाद यहाँ देखो OBC में 13,011 सीट है, टोटल DBPST में बच्चे पास हुए हैं 37,601 बच्चे। ओके, SC कैटेगरी में सीट यहाँ पे देख लो 10,124 है, ऑफिशियली बच्चे पास किए गए हैं 29,246। ओके मेरे भाई, उसके बाद यहाँ देखो ST कैटेगरी 963 टोटल बच्चे पास हुए हैं। उसके बाद महिला वर्ग में देखते हैं कितने पास हुए हैं। जनरल कैटेगरी में इनकी सीट है 4821। ठीक है, यहाँ देखो जनरल मेल कैंडिडेट, जनरल फीमेल कैंडिडेट 20%। ओके, इनकी सीट यहाँ देखो 4821 से पास हुई 13,933। EWS सीट है 1205, पास हुए कैंडिडेट फीमेल में 3483। OBC में सीट देख लो 3253, पास हुई 9,399। SC कैटेगरी 2530 सीट ऑफिशियली पास की गई हैं 7,318। ST कैटेगरी 241 सीट, महिलाएं पास हुई हैं 697। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कैटेगरी वाइज आपकी सीट है 60,244 में। यहाँ देखो ये फीमेल की सीट है और यहाँ पे देखो इतने बच्चे पास हुए हैं DBPST मेल कैंडिडेट और इतने यहाँ देखो बच्चियाँ पास हुई हैं फीमेल कैंडिडेट। ओके, सब कुछ क्लियर पता चल गया। एक तरफ आपकी सीट, दूसरी तरफ DBPST में पास हुए बच्चे। ओके, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो DBPST में कितने प्रतिशत बच्चे फेल होंगे, DB में, PST में, उसके बाद PET में कितने प्रतिशत बच्चे फेल होंगे। ओके, क्योंकि सिलेक्शन तो इन्हीं का होगा 34% के हिसाब से 60,244 का सिलेक्शन होगा। 1,14,000 उसमें से 1,74,000 में 1,14,072 बच्चे ऑफिशियली आउट हो जाएंगे, जो कि सबको पता है इतना बच्चे तो बाहर होंगे, सिलेक्शन इनका ही होगा। ओके, उसके बाद देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं, देखो अब हम लोग देखने वाले हैं DBPST से लेकर पूरा एकदम सीरियल वाइज। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सीरियल वाइज देखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज एब्सेंट कैंडिडेट। ओके, कुल यहाँ पे ऑफिशियली आपकी सीट है 60,244, 100%। ठीक मेरे भाई, 100% का मतलब है अभी तक आपकी 60,244 ऑफिशियली इतनी सीट है। ओके, अब यहाँ देखो 2.89 गुना बच्चे पास हुए हैं, ऑफिशियली कैंडिडेट पास हुए हैं 1,74,316 बच्चे, 100% है। ओके, अब इसमें से देखो अभी तो 100% है, ये भी 100% आपकी सीट है। ओके, अब देखो, अब जब इतने बच्चे पास हुए मेरे भाई, अब इतने बच्चों को होगा डीबी। ठीक है, डीबी होगा, डीबी पीएचडी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, मतलब दौड़ होगी। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं, चलो देखते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो कुल पास हुए बच्चे 1,74,316 जो कि 100% है। ओके, सबसे पहले यहाँ देखो अब्सेंट होंगे। अब देखो 1,74,316 बच्चे हैं, जब ये लोग डीबी पीएचडी जाएंगे देने, उसके पहले आप सभी को पता है 100% तो बच्चे पहुंचेंगे नहीं, इतने बच्चे तो बुलाए गए, इसमें से अब कम से कम कह रहा हूँ 5% बच्चे जो होंगे अब्सेंट हो जाएंगे। ओके, इससे ज़्यादा होंगे 100% लिख लेना, लेकिन सबसे कम लिया हो कि भैया 5% बच्चे ऐसे होंगे जो डीबी पीएचडी देने ही नहीं जाएंगे किसी कारणवश, या कहीं सिलेक्शन उनका हो गया होगा, या फिर हो जाएगा, या फिर किसी कारणवश ये लोग नहीं जाएंगे। तो हम 5% लोग सबसे कम मिनिमम लिए हैं कि भैया 1,74,316 में 5% ऐसे बच्चे होंगे हर कैटेगरी से जो डीबी पीएचडी कराने ही नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट। यहाँ देखो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, मेल। ओके, यहाँ देखो जनरल में इतने बच्चे पास हुए, 55,728 बच्चे पास हुए। ओके, अब यहाँ देखो जब डीबी पीएचडी लोग कराने जाएंगे, यहाँ देखो 5% ऐसे बच्चे होंगे जो इतने में से अब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, डीबी पीएचडी देने पहुंचेंगे ही नहीं। ओके, तो अगर इसका 5% निकालोगे 55,728 का मेरे भाई 2,786 बच्चे ऐसे होंगे जो डीबी पीएचडी कराने ही नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर। इससे ज़्यादा होंगे, कम सबसे कम लिया हूँ डाटा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 13,926, 5% बच्चे एब्सेंट होंगे इसमें भी, तो 696 बच्चे डीबी पीएचडी नहीं देने जाएंगे। ओके, ओबीसी की बात करते हैं 37,601 बच्चे पास हुए हैं मेल कैंडिडेट में, 5% एब्सेंट होंगे, 1,880 बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एब्सेंट हो जाएंगे। एससी कैटेगरी बात करते हैं 29,246 बच्चे हैं जो डीबी पीएचडी मेल कैंडिडेट में पास हुए हैं, इसमें से 5% ऐसे बच्चे होंगे जो किसी कारणवश डीबी पीएचडी देने पहुंचेंगे ही नहीं, वो बाहर हो जाएंगे लगभग 5% के हिसाब से 1,462 बच्चे। ओके, एसटी की बात करते हैं 5% के हिसाब से तो 139 बच्चे बाहर। अब टोटल इसको पूरा जोड़ दोगे, टोटल तो मेरे भाई टोटल इसको जोड़ोगे 6,966 बच्चे, 6,966 बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कारणवश डीबी पीएचडी देने पहुंचेंगे ही नहीं, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे कम डाटा लियो मेरे भाई। ओके, यहाँ देखो उसके बाद फीमेल के देख लीजिए फटाफट, उसके बाद महिलाओं को देख लो। देखो महिलाएं पास हुई 13,933 जनरल में, ये भी 5% एब्सेंट होगी, डीबी पीएचडी नहीं देने जाएंगी किसी कारणवश, तो 696 फीमेल जनरल कैटेगरी में डीबी पीएचडी छोड़ देंगी। ओके, वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 5% के हिसाब से, इतने में से देखो डीबी पीएचडी पास हैं 174 आउट हो जाएंगी, मतलब कि बाहर एब्सेंट हो जाएंगी, ये डीबी पीएचडी देने ही नहीं जाएंगी। ओके, उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 9399 में 5% एब्सेंट, 469। क्लियर। एससी की बात करते हैं 7,318 में 5% अगर एब्सेंट होंगी 365। ओके, एसटी की बात करते हैं फीमेल में 697 पास हुए हैं डीबी पीएचडी, अगर इसमें 5% एब्सेंट करोगे 34 बच्चियाँ नहीं जाएंगे किसी कारणवश डीबी पीएचडी देने। ओके, इसको अगर टोटल काउंट करोगे तो टोटल बच्चे यहाँ देखो 1,738 बच्चे ऐसी होंगे जो किसी कारणवश डीबी पीएचडी देने ही नहीं पहुंचेंगी। क्लियर हो गया। ये सबसे पहले कंप्लीट हुआ मेल कैंडिडेट, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते चलो, अब उसके बाद देखिए नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ए नंबर 2 है, ए नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए नंबर 1 है मेल कैंडिडेट, और यहाँ देखो ए फीमेल कैंडिडेट नंबर 2। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो नंबर 1 नंबर 2 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। 13,933 में अगर महिलाओं को घटाओगे तो जाहिर सी बात है वो भी पता होना चाहिए कितनी अगर फेल हो रही महिलाएं तो कितनी बच रही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले मेल की बात करते हैं 52,942। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो जब 55,728 में 2786 को माइनस करोगे, क्योंकि इतने बच्चे डीबी पीएचडी पहुंचेंगे नहीं देने, तो कितने बच्चे पहुंच रहे हैं डीबी पीएचडी देने, इतने लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ देखो 52,942 बच्चे डीबी पीएचडी देने पहुंच रहे हैं। ओके, वैसे बात करते हैं यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस में 13,230 बच्चे पहुंच रहे हैं, जब इसको माइनस करोगे 13,926 में 696 घटाओगे तो इतने बच्चे डीबी पीएचडी देने पहुंच रहे हैं 13,230। उसी हिसाब से यहाँ देखो अगर ओबीसी में 37,601 में 1,880 को घटाओगे तो टोटल डीबी पीएचडी बच्चे पहुंच रहे हैं देने 35,721। और उसी हिसाब से यहाँ देखो एससी कैटेगरी की बात करते हैं 27,784 पहुंचेंगे डीबी पीएचडी देने, और एसटी कैटेगरी की बात करोगे 2,644 बच्चे पहुंचेंगे डीबी पीएचडी देने शेष कैंडिडेट। ओके, शेष का मतलब ये है जो बच्चे एब्सेंट हुए उसको माइनस कर दिए इतने में से। ठीक है, इतने बच्चे डीबी पीएचडी अभी तक देने पहुंच रहे हैं मेल कैंडिडेट। ओके मेरे भाई, उसके बाद फीमेल की बात करते हैं, सेम यहाँ पे देख लो 13,933 में
696 को माइनस करोगे तो टोटल यहाँ देखो फीमेल में जनरल कैटेगरी में 13,237 बच्चियाँ पहुँच रही हैं टीबी पीएचडी देने, इतने पहुँच रही हैं। ओके, उसके बाद सेम यहाँ पे देख लीजिए ईडब्ल्यूएस में 3483 में इसको माइनस करोगे, क्योंकि इतने तो बाहर मतलब डीबी पीएचडी देने पहुंची ही नहीं, तो कितने देने पहुंची यहाँ पे देखो, इसको माइनस करोगे 174, तो 3309 बच्चियाँ पहुंची ईडब्ल्यूएस में। ओके, उसके बाद यहाँ देखो एससी कैटेगरी में 7318 में इसको माइनस करोगे 365, तो यहाँ देखो डीबी पीएचडी देने बच्चियाँ पहुँच रही एससी कैटेगरी में 6953, ओबीसी में 8930, और एसटी कैटेगरी में यहाँ देखो 697, इसको 34 माइनस करोगे तो डीबी पीएचडी देने बच्चियाँ पहुँच रही 663। क्लियर, सब कुछ एकदम इजीली क्लियर हो गया होगा। ओके, डीबी पीएचडी में इतने मेल कैंडिडेट पहुँच रहे हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, वहीं पे फीमेल कैटेगरी में 1 2 3 4 5, इतने लोग अभी तक डीबी पीएचडी में पहुँच रहे हैं 5% एब्सेंट के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ देखो डीबी पीएचडी में जब बच्चे पहुँचे हैं, अब यहाँ देखो जो 5% बच्चे एब्सेंट हो गए, डीबी पीएचडी देने ही नहीं आए, अब जो डीबी पीएचडी देने पहुँचे हैं, अब उसमें से जाहिर सी बात है भाई जो पहुँचे हैं अब उन सबका डीबी होगा। अब डीबी में कुछ बच्चे बाहर होंगे, और डीबी में कितने प्रतिशत बच्चे बाहर होंगे यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अब जब इतने प्रतिशत इतने बच्चे कैटेगरी वाइज पहुँचे हैं डीबी पीएचडी देने, तो जाहिर सी बात है इनमें से फेल भी होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए जब डीबी पीएचडी देने बच्चे पहुँचे हैं, अब यहाँ पे देखो डीबी पीएचडी में फेल होंगे जो लोग अभी तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखो इतने लोग जब डीबी पीएचडी पहुंचे मेरे भाई कैटेगरी वाइज देख लो। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। ठीक है, डीबी पीएचडी में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हो जाएंगे जो पहुंचे हैं। ओके, यहाँ देखो जनरल में अभी तक पहुंचे हैं 52,942, यहाँ पे देख लो सेम 52,942। ठीक है, इतने बच्चे पहुंचे हैं, अब देखो इनमें से फेल हो रहे हैं। ठीक है, 52,942 इतने बच्चे पहुंचे हैं। उसके बाद इनमें से 6% अगर बच्चे डीबी पीएचडी में फेल हो जाएंगे तो यहाँ पे 3176 बच्चे डीबी पीएचडी में फेल हो जाएंगे 6% के हिसाब से, जो कि सबसे कम लिया हूँ, कम से कम 8% बच्चे बाहर होंगे। ओके, सबसे मिनिमम माना हो कि भाई जब 52,942 में 6% अगर डीबी पीएचडी में फेल हो जाएंगे तो 3176 बच्चे जनरल फेल हुए मेल कैंडिडेट में। ओके, वहीं पे ईडब्ल्यूएस में 6% के हिसाब से इतने में से 793 बच्चे फेल। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 35,721 में 6% के हिसाब से 2143 बच्चे फेल। एससी में 27,784 में 6% फेल होंगे बच्चे डीबी पीएचडी में 1667। एसटी कैटेगरी 2644 बच्चे डीबी पीएचडी के हिसाब से 6% अगर फेल होंगे तो 158 बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है, डीबी पीएचडी में तो टोटल इसको जोड़ोगे तो टोटल यहाँ देखो डीबी पीएचडी में बच्चे फेल हो रहे हैं 7,937 बच्चे डीबी पीएचडी में फेल हो रहे हैं जो प्रेजेंट हुए हैं। ओके, इनमें से ठीक मेरे भाई मेल कैंडिडेट। आगे बढ़िए, वहीं भी देखो फीमेल कैंडिडेट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में 13,237 बच्चियाँ पहुँची जो पहुँची हुई डीबी पीएचडी देने, इनमें से अगर 6% बच्चियाँ अगर फेल हो जाएंगे डीबी पीएचडी में। अब यहाँ पे देखो जनरल फीमेल में कितनी बच्चियाँ टोटल पहुँची डीबी पीएचडी देने, इसके पहले हम लोग देख लिए कितने बच्चियाँ एब्सेंट हुई हैं डीबी पीएचडी देने पहुँची नहीं, जो पहुँची हैं 13,000, यहाँ पे देखो 13,237 बच्चियाँ पहुँची हैं, इसी में से 6% फेल हो जाएंगे डीबी पीएचडी में। तो फेल कितने प्रतिशत हो रहे हैं 6% के हिसाब से, अगर इतने का 6% निकालोगे तो 794 बच्चे फेल हो रहे हैं जनरल में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 3,309 बच्चियाँ हैं, 6% फेल हो जाएंगे डीबी पीएचडी में 198 फेल। ओके, उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं 8,930 बच्चियाँ हैं, 6% इसमें फेल हो जाएंगी तो 535 बच्चियाँ फेल हो जाएंगी डीबी पीएचडी में। ओके, इससे ज़्यादा होंगी कम नहीं होंगी। और एससी की बात करते हैं 6,953 बच्चियाँ हैं, 6% डीबी पीएचडी में अगर फेल होंगी 417 बच्चियाँ फेल हो जाएंगी। ओके, उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 663 बच्चियाँ हैं, 6% इसमें अगर फेल होंगी तो 39 बच्चियाँ फेल हो जाएंगी। ओके, अगर टोटल यहाँ पे जोड़ोगे इसको, यहाँ देखो इसको जोड़ दोगे तो टोटल बच्चियाँ डीबी पीएचडी में फेल हो रही हैं 1983, 6% के हिसाब से। ठीक है, जो प्रेजेंट हुई सीरियल वाइज हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले देखें हैं कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं जो पहुँचे हैं डीबी पीएचडी देने, और जो बच्चे पहुँचे हैं डीबी पीएचडी देने उनमें से कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6%। ओके, मेल का भी क्लियर हो गया। यहाँ देखो मेल कैंडिडेट क्लियर हुआ डीबी पीएचडी जो देने पहुँचे। उसके बाद यहाँ देखो फीमेल कैंडिडेट जो डीबी पीएचडी देने पहुँची उनमें से कितनी बच्चियाँ फेल हो रही हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो अब जो कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट और कैटेगरी वाइज फीमेल कैंडिडेट, अब जाहिर सी बात है जो 6% फेल हुई इतना, अब इतने में से जैसे मान लीजिए 13,237 बच्चियाँ हैं, अब 6% तो फेल हो गई, इसको माइनस करना पड़ेगा। अब कितने बच्चियाँ बच रहे हैं जो आगे जाएंगे आगे स्टेप पे। ठीक है, आगे स्टेप में बढ़ जाएंगी। अब इसको माइनस करना पड़ेगा 694 को। यहाँ भी देखो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ देखो नंबर 1 मेल कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ देखिए आगे, उसके बाद नंबर 2 पे फीमेल कैंडिडेट। अब यहाँ भी देखिए फटाफट, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो जो डीबी पीएचडी फेल हुए हैं, अब उसको जितने बच्चे पहुँचे, अब जितने फेल उसको माइनस करके आप देखो कितने बच्चे टोटल भी अब फर्स्ट क्लास एकदम बच रहे हैं जो दौड़ के लिए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए टोटल मेल कैंडिडेट की बात करते हैं 49,776 बच्चे हैं जो आगे बढ़ जाएंगे दौड़ के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो अगर इसको माइनस करेंगे 52,942 को, यहाँ देखो मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर इसको 52,942 में
6% DBPST में फेल हुए हैं, अगर 3176 इसमें से अगर माइनस करोगे, इसमें माइनस करोगे तो टोटल कितने बच्चे दौड़ के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पे देखिए मेरे भाई। अब यहाँ देखो मेल कैंडिडेट में 49,766 बच्चे पहुंच रहे हैं दौड़ के लिए, ठीक है, दौड़ करेंगे क्योंकि DBPST में सब लोग छटने के बाद इतने बच्चे बच रहे हैं। ओके, तो ये लोग जाएंगे मेरे भाई दौड़ के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट इतने बच रहे हैं। EWS की बात करते हैं 12,437 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई EWS में 13,230 बच्चे हैं, 6% फेल हुए 793। 13,230 में 793 माइनस करोगे तो टोटल यहाँ पे देखो मेरे भाई DBPST में फेल होने के बाद जो रनिंग के लिए बच्चे जा रहे हैं DBPST, यहाँ देखो EWS में जो रनिंग के लिए जा रहे हैं EWS में 12,437 बच्चे जा रहे हैं दौड़ करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सेम वही देख लेना, EWS में 33,578 बच्चे जा रहे हैं दौड़ करने। अब यहाँ पे इनका भी देख लीजिए 35,721 हैं, इसको अगर माइनस करोगे 2143 इसमें से 35,721 में, तो टोटल बच्चे यहाँ देखो पास हुए हैं रनिंग के लिए इतने बच्चे 33,578 बच्चे दौड़ करेंगे, ठीक है। अब जब दौड़ करने जाएंगे उसके आगे देखेंगे हम, फटाफट ऐसे देखते चलेंगे, ठीक है। वैसे सेम कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिए SC में 26,117 बच्चे जाएंगे दौड़ करने, ST कैटेगरी में जाएंगे 2486। सेम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो SC कैटेगरी इतने इतने माइनस करोगे, उसके बाद ST कैटेगरी में इतने 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 माइनस करोगे तो यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक मेरे भाई, इतना और इतना। ओके, सेम यहाँ पे फीमेल का भी देख लीजिए 13,237 फीमेल हैं, 6% के हिसाब से 794 अगर माइनस करेंगे 13,237 में माइनस करो, उसके बाद यहाँ देखो इतनी बच्चियाँ पास हो रही हैं जो दौड़ करने जाएंगी। ओके, इतना। उसके बाद EWS की बात करते हैं, यहाँ पे सेम यहाँ पे देखो EWS की बात करते हैं 3300, EWS की बात करते हैं 3309 है, 6% के हिसाब से 198 फेल। 3309 में अगर 198 घटा दोगे तो टोटल बच्चियाँ 3111 बच्चियाँ हैं जो दौड़ करने जाएंगी। ओके, तो सेम उसके बाद यहाँ देखो SC कैटेगरी बात करते हैं, OBC में देख लेना सेम 8930, इसको माइनस करोगे 535, तो टोटल बच्ची यहाँ पे 8395 दौड़ करने जाएंगी, क्लियर, पास हो रहे हैं दौड़ के लिए। उसके बाद SC की बात करते हैं 6,953 में 417 घटाओ, उसके बाद इतनी बच्चियाँ बच रही हैं 6536 रनिंग के लिए पास हुई हैं। ओके, ST की बात करते हैं 663 में बच्चे DBPST में फेल, तो कितनी बच्चियाँ पास हुई हैं रनिंग के लिए, यहाँ देखो 624 बच्चियाँ पास हुई हैं जो दौड़ करने जाएंगी, क्लियर। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो मेल का देखे हैं DBPST में कितने बच्चे फेल, उसके बाद हम लोग देखें फीमेल कितनी फेल हुई, उसके बाद जो फेल हुए उसको माइनस करने के बाद कितने बच्चे पास हुए जो रनिंग करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इतने बच्चे दौड़ करने जाएंगे मेल और फीमेल कैंडिडेट। ये मेल है 1 2 3 4 5, फीमेल 1 2 3 4 5। अच्छे से क्लियर हो गया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते चलो, फटाफट लाइक कर देना। ओके मेरे भाई, उसके बाद देखिए, अब उसके बाद देखिए मेरे भाई इतने बच्चे दौड़ करने जाएंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। आप सबका एडमिट कार्ड भी बनेगा दौड़ के लिए। ओके मेरे भाई, एक लोकेशन मिल जाएगा कि भैया ये फलाने PSC ग्राउंड में दौड़ है, ठीक है, PSC ग्राउंड में दौड़ है, जहाँ पे आपको लोकेशन दिया जाएगा वहाँ पे आप लोग जाओगे दौड़ने। लेकिन अब इतने बच्चे मेरे भाई दौड़ के लिए तो पास हुए हैं, क्या जाहिर सी बात है जितने बच्चे दौड़ के लिए पास हुए DBPST के हिसाब से क्या उतने 100% बच्चे दौड़ के लिए पहुँच जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसमें से कम मिनिमम की बात करते हैं जो DBPST के लिए कॉल, यानी जो दौड़ के लिए बच्चे पास हुए इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे अब्सेंट होंगे दौड़ में, ठीक है, जो दौड़ में पास हुए हैं। अब देखो, अब दौड़ करने से पहले जाहिर सी बात है अब इतने बच्चे रनिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, अब ये लोग रनिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब जो लोग पास हुए हैं यहाँ पे देखो, अब जो लोग रनिंग के लिए कॉल किए गए हैं इनमें से मिनिमम माने हैं नोट, दौड़ में जाने से पहले कुछ प्रतिशत बच्चे ऐसे होंगे जो अब्सेंट होंगे, दौड़ करने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे कम डाटा लिया होगा भैया इतने जब बच्चे दौड़ के लिए क्वालिफाई किए हैं DBPST में, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, DBPST हुआ, इतने बच्चे दौड़ के लिए क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अब इतने बच्चे को मान लो एडमिट कार्ड बन गया रनिंग के लिए, अब उनमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अब्सेंट हो जाएंगे, दौड़ करने ही नहीं जाएंगे किसी कारणवश। तो मेरे भाई मान लीजिए 98% बच्चे दौड़ करने जाएंगे, 2% ऐसे होंगे जो दौड़ करने नहीं जाएंगे, कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 2% निकालते हैं कि भैया जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट में 49,766 बच्चे थे जो दौड़ करने के लिए इनका एडमिट कार्ड बना, लेकिन उनमें से इन्हीं में से 2% ऐसे बच्चे हैं जो दौड़ करने गए ही नहीं, किसी कारणवश वो बाहर हो जाएंगे, कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है इनको। तो ऐसे होंगे जो 995 बच्चे 2% के हिसाब से, 49,766 में 2% के हिसाब से 995 बच्चे बाहर। ओके, ऐसे EWS की बात करते हैं, किसी कारणवश 12,437 में 2% ऐसे बच्चे होंगे जो दौड़ेंगे ही नहीं, मतलब दौड़ करने जाएंगे ही नहीं, कोई कारण हो सकता है, कुछ भी हो, तो 248 बच्चे बाहर हो जाएंगे, दौड़ करने ही नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद OBC की बात करते हैं 33,578 बच्चे हैं, 2% कोई भी कारण हो सकता है, दौड़ करने नहीं जाएंगे, इसके हिसाब से 671 बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर हो जाएंगे, उनको कोई चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बाहर हो जाएंगे। 100% देख लेना, इससे ज़्यादा ही आंकड़ा होगा, सबसे कम लिया हो 2%। SC की बात करते हैं 26,117 बच्चे पास हुए रनिंग के लिए, इनका एडमिट कार्ड बना, तो भैया 2% ऐसे बच्चे होंगे, इनमें से भी नहीं जाएंगे दौड़ करने, कोई कारण हो सकता है। तो 522 ऐसे बच्चे होंगे जो दौड़ करने नहीं जाएंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, नो चांस, इनको कोई चांस दोबारा नहीं मिलेगा, परमानेंट बाहर। ओके,
उसके बाद एसटी कैटेगरी बात करते हैं, 2486 बच्चे कॉल किए गए रनिंग के लिए, इनका एडमिट कार्ड बना, और इन्हीं में से 2% ऐसे बच्चे हैं जो दौड़ करने ग्राउंड में पहुंचे ही नहीं, पहले ही एब्सेंट हो गए, दौड़ करने गए ही नहीं। ठीक है, तो भैया 2% के हिसाब से यहाँ देखो 49 बच्चे ऐसे होंगे इनमें से जो दौड़ करने ग्राउंड में पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो भैया वो पहले से बाहर हो गए। क्लियर, कंप्लीट। तो मेरे भाई यहाँ देखो टोटल 2% के हिसाब से देखो कैटेगरी वाइज टोटल अगर इसको जोड़ दोगे तो 2485 ऐसे बच्चे हो रहे हैं मेरे भाई जो किसी कारण वह ग्राउंड में पहुंचेंगे ही नहीं, दौड़ करने पहुंचे ही नहीं होंगे, जो कि परमानेंट बाहर। ओके, अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई फीमेल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 12,443 बच्चियाँ पास हुई, सेम यही कंडीशन लागू। 2% ऐसी बच्चियाँ होंगी जो कोई भी कारण हो सकता है दौड़ करने नहीं जाएंगी, ग्राउंड में पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो नहीं पहुंचेगा वो एब्सेंट, वो परमानेंट बाहर। ठीक है, तो 248 बच्ची ऐसी होंगी जो दौड़ करने नहीं जाएंगी, इनको दोबारा मौका भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर, उसके बाद इतनी बच्चियाँ मान लीजिए एब्सेंट हो गई, दौड़ करने गई ही नहीं। ओके, तो भैया जाहिर सी बात इतनी घटती जाएंगी, सब लोग माइनस होती जाएंगी। उसके बाद यहाँ देखो ईडब्ल्यूएस में 3111 बच्चियाँ दौड़ के लिए इनका एडमिट कार्ड बना, 2% पहले से एब्सेंट, 62 यानी 62 कैंडिडेट, 62 फीमेल जो ऐसी हैं एब्सेंट हो गई, दौड़ करने गई ही नहीं। ओके, ओबीसी में सेम 8395 बच्चियाँ पास हुई रनिंग के लिए, इन्हीं में से 2% एब्सेंट हो गई, कोई भी कारण हो सकता है, 167 बच्चियाँ एब्सेंट बाहर, नो चांस। ओके, उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं, 6536 बच्चियाँ डीबी पीएचडी सब कुछ पास करने के बाद रनिंग में पहुंची, रनिंग में इनका एडमिट कार्ड भी बना, लेकिन ग्राउंड में कोई भी कारण हो सकता है जो रनिंग करने नहीं पहुंच पाई। 2% के हिसाब से 130 बच्चियाँ जो होंगी दौड़ करने नहीं पहुंच पाई बाहर, नो चांस, कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ओके, और 624 में एसटी कैटेगरी बात करते हैं 2%, तो 12 बच्चियाँ ऐसी होंगी इनमें से जिनका एडमिट कार्ड बना, 2% के हिसाब से 12 बच्चियाँ ऐसी होंगी जो दौड़ करने ग्राउंड में जहाँ पे लोकेशन दिया होगा वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, कोई भी कारण हो सकता है। 2% बाहर के हिसाब से 12 बच्चियाँ बाहर होंगी। तो टोटल यहाँ देखो पूरा इसको जोड़ लोगे तो टोटल बच्चियाँ 619 ऐसी बच्चियाँ होंगी जो इतने में से टोटल में से बाहर हो जाएंगी। ओके, जो ग्राउंड में पहुँचेंगी नहीं किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है जो ग्राउंड में नहीं पहुँचेंगी दौड़ करने। ठीक है, जो एब्सेंट मतलब बाहर, परमानेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, यहाँ देखो मेल का क्लियर हो गया, उसके बाद फीमेल का क्लियर हो गया, उसके बाद आगे देखिए। अब यहाँ भी देखिए, अब जो बच्चे, अब उसके बाद आगे देखिए नोट, फाइनली कितने बच्चे दौड़ के लिए पहुंचे। ठीक मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो, अब जो इसको माइनस किए 2%, अब जाहिर सी बात है सेम, अब इसको घटाना भी पड़ेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब इसको देखो 12,443 में इसको माइनस करेंगे 248, सेम ईडब्ल्यूएस में माइनस करेंगे, सेम ओबीसी माइनस करेंगे, सेम एससी माइनस करेंगे, सेम एसटी माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो मेल में भी सेम 2% के हिसाब से इसको माइनस करेंगे, तो टोटल प्योर बच्चे कितने दौड़ के लिए ग्राउंड में पहुंचे। तो उसके बाद यहाँ देखो डाटा देख लीजिए, अब इसको सब माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो माइनस करेंगे, यहाँ भी देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई कैसे डाटा तैयार किया हूँ, कोई ऐसा अभी तक पूरे यूट्यूब में नहीं बनाया होगा, और ना कोई इतना डाटा अच्छे से दिया होगा समझा के। ठीक मेरे भाई, वीडियो देखते रहो, मजा आएगा। उसके बाद देखो फाइनली इतने बच्चे दौड़ के ग्राउंड में पहुँचे। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई जब ग्राउंड में पहुँचेंगे दौड़ करने, तो जाहिर सी बात है भैया दौड़ जब स्टार्ट हो जाएगी, अब इसमें से कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे होंगे जब दौड़ेंगे तो बाहर कितने प्रतिशत होंगे आपके सामने दिखा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी में 48,771 बच्चे फाइनली दौड़ करने पहुंचे हैं ग्राउंड में। ठीक है, अब इसको देखो मेरे भाई, यहाँ पे कितना बन रहा था 49,766, अब इसको 2% माइनस कर दोगे क्योंकि किसी कारणवश ग्राउंड में पहुंचे नहीं, तो भैया 995 हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतने में से 49,766 में 995 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई एकदम रियल कैंडिडेट यहाँ पे दौड़ के लिए पहुँच रहे हैं, रियल यहाँ देखो ग्राउंड में पहुँचे हैं 48,771 बच्चे दौड़ के लिए पहुँच रहे हैं। ओके, तो सेम यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में 12,189 बच्चे पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस करोगे मेल कैंडिडेट में 12,437 में 248 माइनस करोगे इसके हिसाब से, तो मेरे भाई यहाँ देखो दौड़ के लिए प्योर पहुँच रहे हैं कैंडिडेट इतना 12,189, सेम ईडब्ल्यूएस में 32,907, एससी कैटेगरी में 25,595, एसटी कैटेगरी में 2,437 बच्चे ऑफिशियली दौड़ के लिए लगभग पहुँच रहे हैं। ठीक मेरे भाई, अब देखो, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई ईमेल कैंडिडेट का डाटा है। ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा इतना ईमेल कैंडिडेट का डाटा। ओके, मेल कैंडिडेट, सेम यहाँ पे देखो फीमेल कैंडिडेट। ओके, ए है डाटा फीमेल कैंडिडेट, इतनी बच्चियाँ पहुँच रही हैं, जो एब्सेंट है उसको माइनस करके इतनी बच्चियाँ दौड़ के लिए ग्राउंड में पहुँची हैं। ओके, यहाँ देखो इसको माइनस भी कर लेना, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 12,443 में 248 माइनस करोगे जनरल में, तो यहाँ पे देखो 12,195 होंगी जो कि दौड़ करने ग्राउंड में पहुँची हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है जो पहुँची उनमें से भी बाहर होंगी जब उनकी दौड़ स्टार्ट होगी, तो अभी दिखाते हैं आपको। ओके, उसके बाद देखो सेम ईडब्ल्यूएस में देख लो, फीमेल में, ओबीसी में देख लो, एससी में देख लो, एसटी में देख लो, इतनी इतनी बच्चियाँ सब बाहर होंगी। इसको माइनस करके यहाँ पे देखो लिख दिया हूँ कितने बच्चियाँ पहुँच रही हैं दौड़ करने। ओके, जनरल में 12,195, ईडब्ल्यूएस में 3,049, ओबीसी में 8228, एससी कैटेगरी 6406, एसटी कैटेगरी 612। ओके, अब इतनी बच्चियाँ दौड़ करने तो पहुँच गई। अब तो आप लोग पूछेंगे सर बताइए अब कितनी बच्चियाँ फेल होंगी और कितने बच्चे फेल होंगे दौड़ में। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो सब टोटल को जोड़ोगे अभी तक पूरा, तो मेल कैंडिडेट मेरे भाई यहाँ देखो इतने बच्चे टोटल
दौड़ के लिए ग्राउंड में पहुँचे 1,21,899 बच्चे दौड़ के लिए पहुँचे हैं। वहीं फीमेल की बात करते हैं 30,490 फीमेल पहुँची हैं दौड़ के लिए। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 1,52,389 बच्चे दौड़ के लिए अवेलेबल हुए हैं, मतलब पहुँचे हैं ग्राउंड में। और सीट कितने बच्चे DBPST क्वालिफाई हुए थे टोटल? 1,74,316। ठीक मेरे भाई, 1,74,316 में 1,52,389 बच्चे टोटल पहुँचे हैं दौड़ करने। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते चले हैं। ठीक है, अब देखिए जब दौड़ करने पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात इसमें फेल भी होंगे। अब फेल होंगे तो यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो अर्थात यहाँ 20-20% माने, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ देखो सबको 20%। अब यहाँ देखो मेल में 20% के हिसाब से यहाँ पे लिखा हूँ कि भैया दौड़ में 20% फेल हो जाएंगे बच्चे। अब यहाँ पे देखो 80% ऐसे बच्चे होंगे जो पास हो जाएंगे, ठीक है, दौड़ में। उसके बाद 20% ऐसे बच्चे होंगे जो हर कैटेगरी से फेल हो रहे होंगे। ये किसी कैटेगरी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, लेकिन मैं 20 लगभग परसेंट मान लिया कि हर कैटेगरी से 20% बच्चे बाहर होंगे। ओके, तो 48,771 में अगर 20% इसको बाहर कर दोगे दौड़ में तो 9,754 बच्चे ऐसे होंगे 48,771 में बाहर हो जाएंगे। अभी आपको दिखाएंगे टोटल कितने बच्चे बच रहे हैं। ओके, उसके बाद सेम 12,189 में 20% बच्चे दौड़ में बाहर, परमानेंट बाहर, तो 2437 बच्चे परमानेंट बाहर हो गए। ओके, 3200 OBC बात करते हैं 32,907 में 20% के हिसाब से इसको बाहर करोगे तो 6581 बच्चे बाहर। उसके बाद SC में देख लो सेम 20% के हिसाब से 5,109 बच्चे बाहर, नहीं 5,119 बच्चे बाहर। ओके, उसके बाद ST कैटेगरी में 2437 में 20% बाहर, मेल कैटेगरी में 487 बच्चे बाहर। ओके, तो यहाँ देखो मेल कैंडिडेट का पूरा डाटा है मेरे भाई। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने इतने बच्चे दौड़ में छट गए। ठीक है, तो कितने बच्चे बचे अभी आपको दिखाते हैं नीचे। यहाँ देखो इससे ज़्यादा फीमेल में फेल होंगी, ये डाटा है फीमेल का, नीचे यहाँ पे देख लीजिए। ओके, यहाँ पे देखो फीमेल में 12,195 लगभग 30% बच्ची बाहर होगी, जो कि इससे ज़्यादा ही होगा, ये तो कम लिया हूँ, ठीक है, और ज़्यादा होगा। यहाँ देखो 12,195 अगर 30% जनरल में बाहर होंगी मतलब 3659 बच्चियाँ बाहर हो जाएंगी जनरल में। उसके बाद यहाँ देखो EWS में 30% जब बाहर होंगी रनिंग में तो 914, OBC में 8228 में 30% बाहर 2468, SC कैटेगरी में 6406 बाहर 30% के हिसाब से दौड़ में 1921, ST कैटेगरी 612 में 30% के हिसाब से 183 बच्चियाँ बाहर हो जाएंगी। तो आप बताइए सर, जब इतने में दौड़ करने पहुंची इतने प्रतिशत बाहर हुई हैं, इसको माइनस करो। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्योरली मेरिट के लिए बच्चे एकदम फाइनली तैयार हुए हैं फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, नीचे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई नोट, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए इतने बच्चे पास हुए दौड़ में। ठीक है, DBPST सब कुछ स्टेप बाय एब्सेंट फेल सब कुछ करने के बाद टोटल यहाँ देखो जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जनरल में 39,17 बच्चे पास हुए हैं टोटल। सब कुछ स्टेप बाय फॉलो करते हुए इतने बच्चे लगभग पास हो गए हैं। ठीक है, 39,017 बच्चे जनरल में पास हुए हैं। ऑफिशियली आपकी सीट है जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट में 19,281। ठीक भैया, मेरिट कितनी बढ़ेगी सब कुछ पता चलेगा। EWS की बात करते हैं 9,752 बच्चे पास हुए फाइनली मेरिट के लिए। ठीक है, सिलेक्शन होना है 4819 का। ठीक मेरे भाई, ऑफिशियली OBC में लगभग बच्चे इतने पास हुए 26,326 फाइनली पास हुए, दौड़ क्लियर कर ली है, मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा 13,011 बच्चों का मेल कैंडिडेट। SC कैटेगरी 20,476 बच्चे सब कुछ फाइनली कर लिए हैं पास, सिलेक्शन होना है 10,120 का। ओके, कितनी मेरिट बढ़ेगी सब कुछ पता चलेगा। यहाँ देखो ST कैटेगरी 1950 बच्चे हैं जो सब कुछ फाइनल DBPST रनिंग सब कुछ पास करने के बाद इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फाइनल में। अब जाहिर सी बात है भाई मेरिट बढ़ेगी, सिलेक्शन 963 बच्चों को होगा मेल कैटेगरी में। अब कितने बच्चे बाहर होंगे सब कुछ दिखाएंगे। ओके, यहाँ देखो मेल कैंडिडेट क्लियर, इतने बच्चे फाइनली पहुँचे हैं। यहाँ देखो साफ साफ आपको मिला सकते हो। यहाँ देखो जब इसको 48,771 में 9,754 को माइनस करोगे तो मेरे भाई इतना ही होगा, 39,017 बच्चे टोटल फाइनली पहुँच गए मेरिट के लिए। अब जाहिर सी बात है इतने जब बच्चे पास हुए हैं मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इतने बच्चे का सिलेक्शन होगा। 19,281 ऑफिशियली सीट है, 60,244 में जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद सेम देख लीजिए फीमेल का, यहाँ देखो उसके बाद देख लीजिए फीमेल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में 8536 बच्चियाँ पास हो रही हैं, सीट कितनी है 4821। उसके बाद EWS में 2135 बच्चियाँ पास हुई टोटल रनिंग क्वालिफाई की हैं, तो मेरिट बनेगी 1205 बच्चों का सिलेक्शन होगा। जाहिर सी बात है कुछ नंबर बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कितना बढ़ेगा वो सब कुछ पता चलेगा। OBC की बात करते हैं 5760 बच्चियाँ पास हुई फाइनली, अब सिलेक्शन होगा 3253 का। ओके, उसके बाद यहाँ देखो SC कैटेगरी 4485 पास फीमेल, सिलेक्शन होना है 2530 का। ओके, ऑफिशियल सीट है। ST कैटेगरी 429 बच्चियाँ पास हो रहे हैं, सिलेक्शन होना है 241 का फीमेल कैंडिडेट। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए नोट, फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी कैटेगरी वाइज, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क बना है मेरे भाई। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 में फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब फाइनल कैटेगरी वाइज कितनी बढ़ेगी मेरे भाई, एक चीज़ अभी रह गया है,
ठीक है, उसको इंक्लूड कर लूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी छोटी सी वीडियो होगी, इसके बाद जो पार्ट 3 वीडियो आएगी मेरे, एक चीज़ छूटा इसमें, उसको ऐड करके बता दूंगा कितनी फाइनल मेरिट। देखो इसको जरूर देखना, जितने भी वीडियो देखें मेरे भाई इसको जरूर देख लेना। उसके बाद जो वीडियो आपकी आने वाली है, अब उसमें बताऊंगा मेरे भाई यहाँ देखो इतने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। अब इतने बच्चे यहाँ देखो मेल कैटेगरी में इतने बच्चे पास हुए हैं, सिलेक्शन इतने होना है, ठीक है, इतने इतने सिलेक्शन होना है। तो जाहिर सी बात है कितना मेरिट हमको बढ़ानी पड़ेगी, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और कितनी बच्चे इनमें से जो बाहर हो जाएंगी, वो सारा डाटा मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि भैया कैटेगरी वाइज कितनी आपकी मेरिट बढ़ने वाली है। क्योंकि इतना डाटा कलेक्ट करने के बाद, सब कुछ बताने के बाद, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई बता पाऊंगा कि लगभग कितने कम नंबर कितना ज़्यादा नंबर बढ़ सकता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूध का दूध मेरे भाई पानी पानी कर चुका हूँ, बस एक वीडियो और आ जाएगी, उसके बाद पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज तक कोई यूट्यूब में ऐसा ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाया होगा। तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसका बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।